भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को भले ही G7 देशों ने आलोचना की नजरों से देखा, लेकिन भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन ने आश्चर्यजनक तरीके से भारत सरकार के इस फैसले का बचाव किया है और भारत के पक्ष में बयान तक जारी किया है। हमेशा की तरह जो चीन का तोता अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके जरिए G7 देशों को एक तरीके से नसीहत देते हुए चीन ने भारत सरकार के फैसले का बचाव किया है और तर्क दिए हैं। बीते हफ्ते भारत सरकार ने अपने गेहूं निर्यात को निषिद्ध श्रेणी में रखते हुए गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन कर दिया और तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसको लेकर ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 देशों ने भारत की आलोचना कर दी। इसके बाद चीनी राज्य मीडिया ने भारत के इस फैसले का बचाव किया है। चीनी सरकार के आउटलेट ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत को दोष देने से खाद्य समस्या का समाधान नहीं होगा। G7 की आलोचना के बीच भारत का बचाव करते हुए ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में लिखा गया है कि अब G7 के कृषि मंत्री भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आग्रह करते हैं, तो G7 राष्ट्र अपने निर्यात में वृद्धि करके खाद्य बाजार की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए स्वयं कदमों क्यों नहीं उठाता। ग्लोबल टाइम्स आगे कहता है कि हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन भारत वैश्विक गेहूं निर्यात काफी कम करता है। इसके विपरीत अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं गेहूं के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि अगर कुछ पश्चिमी देश संभावित वैश्विक खाद्य संकट के मद्देनजर गेहूं के निर्यात को कम करने के खुद का भी फैसला लेते हैं, तो वो भारत की आलोचना करने की स्थिति में नहीं होते हैं। एक ऐसा देश जो अपनी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करने के दबाव का सामना कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में यह भी तर्क दे दिया गया है कि वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए G7 देशों के प्रयास सराहनीय है, लेकिन इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने सलाह भी दिया है कि उन्हें भारत या किसी दूसरे विकासशील देशों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वहीं भारत ने अपनी ओर से बयान जारी करते हुए साफ कह दिया था कि गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध करने का फैसला खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया। भारत के साथ साथ उन देशों को मदद करने का भी यह फैसला है जो खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारत अभी भी एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, क्योंकि ये सभी पुराने अनुबंधों का सम्मान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।